पेशावर से खबर शामिल करें। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके थाना सरबंद की हदूद में रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। तीन मुल्क दुश्मन अनासिर ने एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा की दलेर पुलिस को बुज़दिलाना कार्रवाइयों से निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला पसपा कर दिया। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर और खैबर में 48 घंटों में ये दहशतगर्दों का चौथा हमला था। जरूरत जो है वो इस बात की है कि अफगानिस्तान पर फौरी तवज्जो दे और ऐसे अनासिर का कला कुमा करे जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। और हालात के पेश नज़र वफाकी वजारत दाखिला ने मुहर्रम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का भी फैसला कर लिया और पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। यौम आशुरा पर रेंजर्स और आर्मी की खिदमात भी हासिल कर ली। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि पिछले 48 घंटों में तालिबान ने पाकिस्तान में 4 धमाके कर दिए हैं, जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान दहल चुका है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर जब कब्जा किया था तो पाकिस्तान की एंकर फिजा ने बहुत उछल उछल कर बहुत खुशियां मना रही थी। तो उसी पाकिस्तान की तालिबान ने अब फिजा को ऐसा खलीफा दिया है कि वो अब मियाँ खलीफा से भी कम नहीं रही है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में और मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। बाजार के तहसील ऑफिस में 2 खुदकुश बमबारों ने दाखिल होने की जो कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने मार गिराया। धमाके और फायरिंग में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए। कल रात पेशावर की चेक पोस्ट पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और इससे एक दिन पहले पुलिस कांस्टेबल को गोलियों से जो है छलनी कर दिया गया था। जो दहशतगर्दी है इसके खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हमने देखा कि हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। और 1970 से लेकर अगर हम अब तक 2000 से ज़ायद एहलकारों की बात करें जिन्होंने अपनी जानें वतन अजीज़ पर निशावर की हैं और कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए KPK की जो पुलिस है मुसलसल हालत जंग में है। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना KP पुलिस को किसी दूसरे सूबे की पुलिस से कहीं ज़्यादा खतरनाक चैलेंजेस का सामना है, जिनमें खुदकुश हमले हैं, बम धमाके, अगवा और टारगेट किलिंग शामिल है। दीगर शहरों में सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियां हैं वो पेशावर पुलिस ने दी हैं, जिसके एहलकार खुदकुश हमलों की राह में आहनी दीवार बनकर डटे हुए हैं। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, बन्नू, सवात और मर्दान समेत बाकी शहरों की पुलिस ने भी बहादुरी की नई मिसालें कायम की हैं। साल के पहले 6 माह दहशतगर्दी के वाक़यात के एतबार से काफ़ी अलार्मिंग हम देखते रहे और नवंबर में TTP के सीज़ फायर ख़त्म करने के बाद से KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा देखा जा रहा है। अच्छा, मंगल को बारूद से भरी गाड़ी FC की वैन से टकराई, जिसमें 6 एहलकार जख्मी हुए और हफ्ता भर पहले योब और जो सुई में फौजी जवानों की शहादतों का वाक़या भी पेश आया, अफसोसनाक, जिसके बाद असले से लैस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पाक फौज ने अफगानिस्तान में TTP की पनागाहों और आज़ादाना नकलो हरकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अच्छा, तो जमील साहब, जो तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है, उन्होंने TTP को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला जो करार दिया है, इससे पहले हम देखते रहे कि अगर हम माजी की बात करें तो वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं, बल्कि यकीन दहानियाँ तक करवा चुके हैं कि जी अफगानिस्तान TTP की सरकूबी करेगा। तो ये जो एक तब्दीली क्यों देखने में आई, आपको क्या समझ आता है? देखिए, इसलिए कि असल वजूहात और असल कॉज को एड्रेस किया ही नहीं गया। हम बगलें बजाते रहे जब 2020 में तालिबान ने टेक ओवर किया, वहाँ जाए के चाय की कप लहराते रहे और चाय पीते रहे एयरपोर्ट पर और वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर। और हमारे पुराने जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते रहे कि तालिबान है ब्रोकन द शैकल्स एंड ऑल। तो ये सारी हम बगलें बजाते रहे। उस वक्त हमने जो कंक्लूसिव और जो सॉलिड काम था उस पर बहुत कम किया। अब तक देखा जाए तो मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत 1-2 विजिट्स हुए हैं, लेकिन जो हमारी फॉरेन ऑफिस की तरफ से हिना रबानी करने एक दफा रस्मन चक्कर लगा लिया, लेकिन हम जो वहाँ के ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनको अभी तक हम जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए हम नहीं कर सके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आ जाती है बात के फॉरेन ऑफिस को दोहा एग्रीमेंट का बताने का या जिक्र करने का इसलिए जिक्र नहीं बनता था कि दोहा एग्रीमेंट में बड़ी क्लियरली ये 2 कंट्रीज के दरमियान है। US ने उनसे कमिटमेंट ली है कि US के खिलाफ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ते अक़वाम मुत्तहिदा की चैप्टर जो चार्टर है उसका चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और अपने मुल्क के सॉइल को दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करना करेगा। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की जो मॉनिटरिंग टीम है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 के तहत जो
बनी है और जो मुसलसल हर 3 महीने 6 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कह रही है कि जी तालिबान का वहाँ एक कंट्रोल कम है और सॉइल जो है अफगान सॉइल वो यानी कि अफगान सरजमीन उसमें फ्रीली 20 ग्रुप जो है इस वक्त वो घूम रहे हैं और उनमें से न सिर्फ टीटीपी बल्कि दूसरे ग्रुप्स ने भी हमारे पास ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर जो ज़ौब का आपने अपने इंट्रो में जवाब बता रही थी उसमें एक है नई चीज निकल आई है तहरीक जिहाद। अभी अच्छा उन्होंने अलाइनमेंट कर लिया है आईएस के साथ यानी कि जो खुरासान के है इस्लामिक स्टेट खुरासान। इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने अभी आइडेंटिफाई किया है कि जो माइनॉरिटीज की वहाँ किलिंग्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उसमें आईएस खुरासान इन्वॉल्व हो गई है। तो नए नए डायमेंशन इसलिए बन रहे हैं। नंबर 1 हमें अकल के नाखून उस वक्त ले लेना चाहिए था जब हमने रिक्वेस्ट किया 2020 में दोहा एग्रीमेंट के बाद तालिबान ने टेक ओवर किया। उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की कि जो टीटीपी के हमारे जो ऐसे लोग जिनके हाथों में अब खून रंगे हुए हैं पाकिस्तान के लोगों के शहादत से, उनको हमारे हवाले किया जाए। उन्होंने एक शख्स भी हमारे हवाले नहीं किया। हमें उस वक्त अकल के नाखून लेने चाहिए। फिर जब उनके कहने पर हमने उनको बुला लिया, पिछली हुकूमत ने जो कासिम के अब्बा हैं उन्होंने उनकी हुकूमत ने बुला लिया जब, और बुलाने के बाद उन्होंने उनको रिहेबिलिटेट करना शुरू कर दिया और रिहेबिलिटेट करने के बाद जो उसके बाद असर हुआ तो हम खुद तजब्जुब में रहे हैं। और क्योंकि हम तजब्जुब में रहे हैं इसलिए ना अफगान तालिबान के साथ हम उस बात पर उनको आमादा कर सकते हैं कि जितनी उसकी क़ुव्वत जितनी उसकी बिसात है कम से कम उतनी तो मदद करें। वो उससे भी कम मदद कर रहे हैं। और अब तो बात ये है कि अलाइनमेंट जो हो रही है उसमें टीटीपी बीएलए के साथ अलाइनमेंट कर रही है, आईएसकेपी के साथ कर रही है, आईएसकेपीएक्यू के साथ कर रही है। तो इस खित्ते में उस रिपोर्ट के मुताबिक जिसका मैंने जिक्र किया ये मामला इस तरह मजीद बढ़ेंगे और अफगानिस्तान का सॉइल बाकी मुल्कों के लिए पाकिस्तान खास तौर पर, और आपने सुन ही लिया अभी ब्रिगेड साहब को कि उसमें बाकी मामला कनेक्टिविटी के किस तरह इफेक्ट होंगे। जी बड़े मुल्कों के मफादात भी इसी तनाज़े में चलिए मेरे पास आखिरी रिलेशनशिप्स को भी जो है ना खुशगवार रख सकते हैं। और उसका तरीका जो है वो पॉलिटिशियंस जो हैं बजाय इसके कि वो ऐसा रास्ता अपनाएं, उससे यह है कि मुल्क को बड़ा इररिपेरेबल डैमेज जो है ओवर द डेकेड्स पहुंचा है। हर चीज जो है फिर वापस उधर ही चली जाती है, फिर जीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर वापस चली जाती है। अभी हम जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं दोबारा। हैव वी गॉन बैक? या वी हैव गॉन बैक, आई एग्री विद यू। लेकिन फिर अगर सियासतदान को वी हैव गॉन बैक, आप उसको सियासत को छोड़ें। तो दोस्तों अभी तक आपने जैसे पूरा वीडियो देख ही लिया है कि पाकिस्तान की हालत कैसी हो चुकी है और तालिबान ने कहाँ कहाँ क्या क्या धमाके किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ जुड़ें। जय हिंद।